हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। दिल्ली में बीएसएफ का एक विमान क्रैश हो गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके की यह घटना है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। इस विमान में 10 लोग सवार थे। चार्टर्ड प्लेन था बीएसएफ का। ये 10 लोग इस विमान में सवार थे और आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी लोगों की जान चली गई होगी। हालांकि अभी 3 शव निकाले गए हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त की गई है, लेकिन आशंका है कि जितने 10 लोग सवार थे सभी की जान इस हादसे में चली गई होगी। आपको बता दें कि ये उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही इस विमान में कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिसके बाद इसे लैंड करने की कोशिश की जा रही थी। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है जो ये विमान क्रैश हो गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लैंडिंग के वक्त दीवार से टकरा गया था ये चार्टर्ड प्लेन और आप धुएं का गुबार देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरों में देख रही है कि इस क्रैश लैंडिंग के बाद राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी से शुरू कर दिया गया है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुपर किंग ये विमान था जिसमें कि पायलट सहित लगभग 10 लोग सवार थे। विमान रांची जा रहा था। वो अभी द्वारिका दिल्ली में के अंतर्गत ही है। वहां पर विमान उड़ान भरने के साथ ही क्रैश कर गया है और मैं तुरंत अभी उसी स्थान पर ही जा रहा हूं यहाँ पर क्रैश हुआ है। मैं उसी स्थान पर तुरंत जा रहा हूँ। एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जो बाहर वाले जो थे 5-6 लोग थे, वो 5-6 में हमने जो अपनी आंखों से देखा है वो 4 अनकॉन्शियस थे और 2-3 पूरा जख्मी, गंदे तरीके से जख्मी थे। लेकिन हमें डर है, यहाँ पे आग लगी हुई थी पूरे में। ये बोल रहे थे पाइपलाइन में आग लग सकती है पेट्रोल में, इसलिए फायर ब्रिगेड को मंगवाया गया। जहाँ पे हम खड़े हुए यहाँ पे भी वहां से ये दिल्ली सरकार ये सब कुछ लेट में आई है। जब हम पूरा गाँव यहाँ पे सबसे पहले हम पहुंच चुके थे, उसके बाद ये सारी सिक्योरिटी अवेलेबल बाद में हुई है। और तब एयरपोर्ट की गाड़ी आई थी। मेरा नाम हीना है और हमें डर है कि ये पाइपलाइन बिछी हुई है, पेट्रोल पंप है यहाँ पे और यहाँ से अगर आग लगती है, यहीं के रहने वाले हैं हम, अगर एरोप्लेन कभी भी क्रैश होता है या इनकी लापरवाही से कभी भी यहाँ पे कोई भी आग लगती है पेट्रोल में, तो उनकी पाइपलाइनें सब हमारे गांव के नीचे से गए हुए हैं और हमारे 5-5 मंजिल के घर बने हुए हैं। इसी लापरवाही से या इसी तरीके से जो भी है, जैसा भी अगर आग लगती है तो हमारा पूरा गांव खत्म हो सकता है। और जो कि अभी पुलिस वालों ने भी अपने मुंह से कहा है कि आप यहाँ से पीछे हो जाओ, हो सकता है आग यहाँ तक आ जाए, क्योंकि वो सारा पेट्रोल जितना भी है वहाँ पे तुम्हारी आग आ सकती है, क्योंकि ये पाइपलाइन पहुंची हुई है। और ये हमारे गांव में पहली बार नहीं हुआ है, ये हमारे गांव में दूसरी बार हुआ है। एक एरोप्लेन यहाँ पे अमराई गांव में गिरा था आज से कई साल पहले, ठीक है। और आज जो ये है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। नाम हीना, इनका कुछ नहीं पता। मेरा नाम और देखने वालों में नाम मीना, बोल दिया मीना नहीं होना चाहिए। ये मेरे सामने ही हुआ था। ये मैंने जो आदमी यहाँ आग लग गया जिसको, उसको फोटो मेरे पास है। मैंने क्लिप बनाया था मैंने, जिसको स्ट्रेचर में लाया जा रहा था। फोटो भी लाया? हाँ, मैंने फोटो भी लिया है। डेड बॉडी के क्लिप मेरे पास है। पूरा पैर उसका टूटा, पूरा पैर टूटा हुआ और आधा जला हुआ आदमी। हाँ, मैंने देखा था। ये देखिए, मेरा नाम है सूरज। ये ऊपर से एसपीजी के ऊपर से घूमते हुए नीचे आके दीवार में टकराया और आग लग गया था सीधा। उसके लिए नीचे जो लेबर काम कर रहा था वो उनको भी चोट आई हुई है। ये उसके अंदर कम से कम 8-10 लोग थे फ्लाइट के अंदर। नीचे जो था इसके 4-5 आदमी काम कर रहा था लेबर। कितने लोग घायल कुछ पता है? ये जो मेरे सामने पड़ा, दो तो डिक्लेयर है, एक को मैंने क्लिप बनाया था। ठीक है, क्लिप है मेरे पास। और अभी एक डेड बॉडी बाहर ले, अभी एक डेड बॉडी बाहर है। वो डेड बॉडी बाहर है। अरे सेंड कर दे रहे हो यार।
ये तब सबसे पहले हमें ये पता चला, प्लेन उधर से आया तो हमने देखा यहाँ पे आग लगी हुई है बहुत जोर से, ऊपर तक फायर थी। तो हर दूसरे दिन ऐसे ही लगती रहती है जंगलों में, लेकिन बाद में पता चला कि प्लेन वहां से इनबैलेंस हो गया एसपीजी बागडोले से और आके सीधा इसमें दीवार में क्रैश हुआ है, सीधा टक्कर दीवार में हुई है। फिर इधर ही खड़े होकर देख रहे थे, 3-4 तो घायल थे, पूरा पीठ पे पत्थर गिरे हुए थे, 2-3 लेबर्स हैं, पैर वैर फूटे हुए थे, फ्रैक्चर है पीछे, और एक डेड बॉडी हमारे सामने बाहर लाई गई थी, फिर उसको अंदर लेके चले गए दोबारा से। तो जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस वक्त वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो वहां की आंखों देखी आपको बता रहे थे, और जो ये लोग बता रहे थे उसके बिना पर हमने एक एनिमेशन तैयार किया। आपको बता रहे हैं कि बीएसएफ का ये जो चार्टर्ड प्लेन है, ये जैसे ही इसने उड़ान भरी, इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आई, ये लैंड करने की कोशिश कर रहा था, अचानक लैंड करते हुए यह हादसा हुआ है जहां पर एयरपोर्ट की दीवार से ये टकराया है, ऐसा बताया जा रहा है। और टकराते ही इसमें आग लग गई है, धुएं का गुबार इसकी में से निकला है, जो कि हम बाद की तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीरों में भी धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और ये विमान जो कि 10 लोगों को लेकर जा रहा था, पायलट समेत 10 लोग सवार थे इस पर। गृह मंत्री ने खुद बताई है ये बात कि 10 लोगों को लेकर ये रांची के लिए चार्टर प्लेन जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और सभी लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। एनिमेशन के जरिए आप देख रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ, एयरपोर्ट की दीवार से ही टकरा गया ये विमान। बीएसएफ का चार्टर प्लेन, सुपर किंग चार्टर प्लेन इसे बताया जा रहा है। और एक बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के द्वारका में। एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हम एनिमेशन के जरिए भी देखने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन अगर बीएसएफ का ये चार्टर्ड प्लेन जिसने उड़ान भरी 2-3 मिनट बाद ही बताया जा रहा है कि इसमें तकनीकी दिक्कत आ गई, अगर ऐसा हुआ है तो विमान से पहले जो चेक किया जाता है पूरे एयरक्राफ्ट को, पूरे उसके सिस्टम को, तब पता नहीं क्या चल पाया होगा कि इसमें कोई दिक्कत है। किससे पूछ रहे हैं आप? जी, आप ही से मेरा सवाल है। हाँ, देखिए पूरा का पूरा इसमें इंस्पेक्शन होती है, जिसमें 2 राय नहीं है। इसमें पूरे इंजन के पैरामीटर्स, इसके एयरफ्रेम के पैरामीटर्स और बाकी चीजें, टायर प्रेशर्स, बैटरी इत्यादि सारी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह सब स्टेबिलिटी सारी चेक होती है। ये जो हादसा हुआ है, अब बिल्कुल क्लियर पता नहीं चल रहा है कि हादसा हुआ कितनी दूर पे है, ये कोई बता नहीं रहा है ठीक से क्लियर, पर ये टेक ऑफ के बाद हुआ है। अगर टेक ऑफ के बाद हुआ है ये, तो ऑब्वियसली इससे काफी हाइट भरी थी और इसको फोर्स लैंड की जरूरत पड़ रही थी। इसका मतलब इसका पावर फेलियर हो रहा था, इसका इंजन की पावर निकल गई थी, फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है, फ्यूल फ्लो में प्रॉब्लम आई हो या फायर इन द एयर हो गई हो, जिससे कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें बात मान के चलनी पड़ेगी। अगर हमें कोई बता दे कि क्या विद इन द एयरफील्ड एक्सीडेंट हुआ है या एयरफील्ड के बाहर हुआ है, तो दूसरी बात। अगर एयरफील्ड के बाहर, प्रफुल्ल जी, अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जब ये इसने टेक ऑफ किया, दिक्कत आई, ये लैंड करने की दोबारा कोशिश कर रहा था, लैंड करते हुए एयरपोर्ट की दीवार से ये टकराया है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये इसको लैंड करने की जरूरत पड़ रही थी। क्यों लैंड करने की जरूरत पड़ रही थी? क्योंकि इसका या तो पावर फेलियर हो रहा था या आग लगी हुई थी। अब अगर पावर फेलियर होने का मतलब है इंजन में पावर जा रही थी, तो एक हाइट लूज कर रहा था। अब हाइट लूज कर रहा है, अब इसके पास में पार्शियल पावर थी एयरक्राफ्ट में, वो हाइट उसके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। ये जो इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान इसने इतनी हाइट लूज करी कि ये इंजन एयरफील्ड की दीवार से जाके टकरा गया। तो अब एयरफील्ड की दीवार का होना ना होना वो तो बाद में उसको डिबेट की जाएगी, पर आप ये देख लीजिए कि पायलट ने अपना पूरा भरसक प्रयत्न किया। देखिए, अगर एक बार पूरा का पूरा पावर फेलियर हो जाता है, एयरक्राफ्ट अप्रोच भी कर सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड में भी कर सकता है, पर अगर उसे वापस मुड़ा है तो कई पायलट्स ने ये गलती करी हुई है कि अगर इंजन फेलियर हो गया है और वो वापस मुड़े हैं तो इतनी हाइट लूज हो जाती है, एयरक्राफ्ट हाइट नहीं कर पाता और जल्दी सिंक कर जाता है। आमतौर पे जब आफ्टर टेक ऑफ ऐसी चीजें हो तो टेक अवे आगे जाके फर्स्ट एयरफील्ड को, फर्स्ट
फील्ड जो मिले आपको वहां पे फोर्स लैंड करना पड़ता है। और ये जहाज फोर्स लैंड करने के काबिल था। ये टर्बोप्रॉप जहाज है, जिसमें फोर्स लैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये फोर्स लैंड कर सकता था। अब इसने फोर्स लैंड नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि पायलट ने वापस आने की कोशिश की और वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं एयरफील्ड में लैंड कर जाऊंगा। लेकिन प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल यह है कि अगर इसमें कोई दिक्कत थी, कोई तकनीकी खराबी आई थी, अगर टेक ऑफ के 2-3 मिनट के अंदर ही तकनीकी खराबी आई थी, तो जब टेक ऑफ से पहले जो चेक होता है पूरा सिस्टम, तब नहीं पता चल पाता क्या उसका? कई चीजें नहीं पता चल पाती, कई चीजें होती हैं वो उसी समय खराब होती है, क्योंकि खराब जब चीज होती है तो एक मूवमेंट पे होती है। अब वो मूवमेंट आएगा, कोई सील लीक हो गई, कोई वॉल्व फेलियर हो गया, कोई कई चीज होती है, उनका खराब होने का जो समय है उस समय खराब हुई है। अगर पहले खराब होती तो पता चल जाता। और जो टेक ऑफ से पहले जो चेक्स है उसमें नहीं खराब थी, खराब उसी समय हुई है जब वो इंजन ऑन हुआ होगा, फुल पावर हुई होगी, एक जहाज और जमीन से उठ रहा होगा, 100-150 फीट पे आया होगा और तब खराब हो गई है, तब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब खराब क्या हुआ ये पायलट ने क्या बताया है, आपके पास में उसकी कन्वर्सेशन है? अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में वो कहता है कि इंजन फेलियर, तो ये हम अभी स्पेकुलेट करें कि इंजन फेलियर हुआ या क्या दिक्कत आई, ये अभी अभी क्लियर नहीं है, अभी साफ तौर पर पता नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई थी विमान में, क्या आपको लगता है कि उसे वापस मोड़ के रनवे की तरफ लैंड करने का जो फैसला था वो गलत हो सकता है? क्या आसपास ही किसी फील्ड में लैंड करना चाहिए था? बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ। अगर पावर फेलियर है, मगर इंजन का पावर फेलियर हो गया आफ्टर टेक ऑफ, तो वापस मुड़ना बिल्कुल मना है जी। और अगर आप एयरफील्ड से बाहर हाइट भी नहीं है और फायर हो गई है, तो आप फायर वापस मोड़ोगे तब तक और भी आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपके पास हाइट है और आप अप्रोच कर रहे हैं तब आप चांस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं पायलट की, वो उसी क्षण में उसको डिसीजन देना। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें हमें बताने के लिए। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि अगर इंजन फेल हुआ था तो बहुत ही कम वक्त रहता है पायलट के पास ये फैसला लेने के लिए कि उसे कहां पर इस विमान को लैंड करना है। हालांकि अभी स्पेकुलेशंस हैं, अभी ये साफ नहीं है कि किस तरह की तकनीकी दिक्कत इस चार्टर्ड प्लेन में आई थी जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है, 3 डेड बॉडीज वहां से निकाली जा चुकी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे। अभी अब आपको दिखाते हैं, जैसे ही इस विमान हादसे के बारे में जानकारी मिली जो कि बीएसएफ का एक चार्टर्ड विमान था, उस हादसे के बाद की तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप एनिमेशन के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ का ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हुआ। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इस हादसे के बाद आई तस्वीर है जिसमें धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। एक दीवार के दूसरी तरफ ये क्रैश हुआ है विमान और वहां से आप देख रहे हैं कितना काला धुआं निकलता हुआ आपको देख सकते हैं। और इस तरफ दीवार के एक जो सड़क है वहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, वहीं से किसी शख्स ने इस तस्वीर को लिया है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वहां पर अफरा तफरी तेज हो गई है, फायर टेंडर्स को तुरंत बुला लिया गया था और उसके बाद बचाव का काम शुरू किया गया था कि अगर जो क्रैश्ड एयरप्लेन है इसकी साइड पर कोई भी शख्स है जिसे मेडिकल इमरजेंसी है, उसे अस्पताल तक पहुंचाना है, उसके लिए वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही थी। लेकिन 10 लोग जो इस चार्टर प्लेन में सवार थे सभी की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। इस वक्त जो ताजा खबर है 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, अरुण जेटली जी का जीवन, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है और उन पर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने जिस तरह का आक्षेप लगाए हैं वो शर्मनाक है और किसी की सोच से दूर है। मात्र 112-14 करोड़ रुपए एक 46,000 की संख्या वाले स्टेडियम के लिए लगाना और कहां 900 करोड़ और 600 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासनकाल में लगे, तो इसके अंदर अरुण जेटली जी बिल्कुल साफ निकलकर आए भी हैं अभी तक और आगे भी शायद कहीं भी कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी अपना पक्ष किसी भी तरफ सिद्ध नहीं कर पाएगी। पूरी पार्टी अरुण जेटली जी के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। द्वारका सेक्टर 8 के नजदीक बागडोला गांव है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। इससे जुड़ी हुई अपडेटेड जानकारी लेकर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल।